हरतालिका तीज की कहानी। हिमाचल राजा की पुत्री ने शंकर भगवान को पतिरूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमाचल के पास गए और कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बात हिमाचल राजा ने स्वीकार कर ली। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री पार्वती के साथ तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दे। जब यह बात हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री को बताई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रही हूँ, उधर मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ तय कर दिया। यदि तुम मेरी सहायता कर सकती हो तो कहो, नहीं तो मैं अपने प्राण इसी समय त्याग दूंगी। सखी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता नहीं चल पाएगा। इस तरह पार्वती जी सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमाचल को घर में इधर उधर खोजने पर जब पार्वती जी नहीं मिली तो बहुत दुखी हुए। सभी लोग पार्वती जी की खोज में लग गए। उधर सखी के साथ पार्वती जी एक गुफा के अंदर गई और वहां शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को पार्वती जी ने उपवास रखकर शिवलिंग स्थापित करके पूजा की और रात्रि जागरण किया। पार्वती जी के इस कठिन उपवास से शंकर भगवान को आना ही पड़ा और पार्वती जी की इच्छा के अनुसार उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए। रात काल जब पार्वती जी पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो वहां हिमाचल के राजा मिल गए। अपनी पुत्री को देखकर हिमाचल के राजा ने रोते हुए पूछा, पुत्री तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती जी ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुनाई। पार्वती जी के इच्छानुसार उन्होंने विधिवत पार्वती जी का विवाह शिवजी के साथ करवाया। सखी द्वारा हरि जाने के कारण इस त्योहार का नाम हरतालिका तीज हो गया। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे अचल सुहाग मिलेगा।